हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण अध्याय 1 की। गरुड़ पुराण में पापी मनुष्य की इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन बताया गया है। गरुड़ पुराण के सुनने तथा पढ़ने से स्वाभाविक रूप से पुण्य लाभ तथा अंतकरण की शुद्धि और भगवान में हृदय का रमना तथा विषयों से विरक्ति हो जाती है। व्यक्तियों को हेयिक और पारलौकिक हानि लाभ का वास्तविक ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। जीवन में कर्तव्य निश्चय करने की शिक्षा भी प्राप्त होती है। एक बार शौनक और 88,000 ऋषि विष्णु क्षेत्र नौमिषा रण्य में स्वर्ग की प्राप्ति हेतु 1000 वर्ष वाले सत्र नायक यज्ञ को करने के लिए एकत्र हुए। ऋषियों ने पूछा, ए सूत जी, हमने सुख प्रदान करने वाले देव मार्ग को तो सुना है, अब आप हमें डर को देने वाले यमलोक मार्ग को हमें सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, पुण्यवान व्यक्तियों को सुख देने वाला है तथा पापी व्यक्तियों को दुख पहुंचाने वाला है। तो चलिए जानते हैं उस यमलोक मार्ग के विषय में जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी दुखदायी है। जो प्राणी हमेशा पापों में लिप्त रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्संगति से विमुख रहते हैं, जो मोह के जाल में फंसे हुए हैं और कामनाओं के भोग में लिप्त है, ऐसे लोग अपवित्र नरक में गिरते हैं। दुष्ट और पापी लोगों को किस प्रकार के दुख मिलते हैं, उनकी मृत्यु किस प्रकार होती है। इस संसार में मनुष्य जब जन्म लेता है तब वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में शुभ अशुभ फल भोगता है। व्यक्ति कितना भी बलवान हो, युवा अवस्था में उसके पत्नी पुत्र होने के बावजूद भी वह अचानक से भयभीत होने लगता है। काल उसको घेर लेता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति को मृतक के समान रहना पड़ता है। व्यक्ति घर के लोगों द्वारा अपमानित होता है और अपमानजनक हार लेता है। खाने की शक्ति कम हो जाती है, इसकी वजह से चलने फिरने की शक्ति भी कम हो जाती है। स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, खटिया पर पड़ा रहता है, मृत्यु के निकट आ जाता है और मृत्यु के निकट आने पर देवता के जैसे मनुष्य की दृष्टि भी दिव्य हो जाती है। मृत्यु के समय पापी के पांचों तत्व अपने स्थान छोड़ देते हैं और उसका एक क्षण भी मुश्किल से बीतता है। मृत्यु के समय मनुष्य को 100 बिच्छुओं के काटने जितनी पीड़ा होती है। यमदूतों के लाल नेत्र और भयानक मुख देखकर भय से उसके मुंह से झाग और लार गिरने लगते हैं। यमदूतों के हाथ में पास और दंड होता है और वह दांत को पीसते हैं। उनके मुख काले और विशाल होते हैं। उनको देखकर प्राणी भय से मलमूत्र का त्याग करने लगते हैं। यमदूत उसे गली में रस्सी बांधकर ऐसे ले जाते हैं जैसे सिपाही गुनहगार को ले जाते हैं। ये यमदूत मनुष्य को मार्ग में अनेक भयानक दुख और तकलीफों के बारे में बताते हैं, जिसे सुन के मुझसे भय से तड़प उठते हैं। मार्ग में उसे काटते हैं। उस मार्ग में खाने को खाना और पीने को पानी नहीं मिलता। सूर्य की तेज गर्मी में चलना पड़ता है। इस प्रकार अत्यंत पीड़ा सहकर वह अंधकार में यमलोक पहुंच जाता है। वहां उसे उसके पापों का फल मिलता है। यमराज उसे घोर नरक की यातना देते हैं और फिर से मनुष्य लोक में भेज देते हैं। अपने पुत्रों द्वारा दिए गए पिंडदान को वह जीव खाता है, फिर भी पापी जीव होने के कारण उसकी तृप्ति नहीं होती।